वेलकम टू द अड्डा अचीवर। जो भी विद्यार्थी जेटेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जेटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जेटेट के नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। और दूसरा होगा लेवल 2। लेवल 1 जो है हमारा वो 1 to 5 क्लास के लिए है, और लेवल 2 जो है हमारा वो 6 to 8 क्लास के लिए है, 6 से 8 कक्षा के लिए। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारा जो आवेदन करने का जो तिथि है वो 21/4/2026 से 21/5/2026 तक है। और इसके जो वेबसाइट है वो दिया हुआ है www.jackjharkhand.gov.in। इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहीं से हमारा जो है फॉर्म फिलअप होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा दिया गया है कि विशेष निर्देश जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के तहत आवेदन किया था उन्हें पुनः आवेदन करना अनिवार्य है, लेकिन उनसे कोई नया शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो 30/2024 में जिन्होंने भी एप्लीकेशन फिलअप किया था उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नो फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन फॉर्म उन्हें भी फिलअप करना है जो 30/2024 नोटिफिकेशन संख्या में जिन लोगों ने भी फॉर्म डाला था। नेक्स्ट है पात्रता एवं आयु सीमा। अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य शर्तें क्या है कि नागरिकता भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो। छूट किसे दिया जाएगा तो SC ST PVGT पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक प्राप्तांक में 5% की छूट दिया जाएगी। तो ये जो कैटेगरी है SC ST PVGT पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, इन स्टूडेंट्स को 5% की शैक्षणिक प्राप्तांक जो मार्क्स है उसमें जो है छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 1 अगस्त 2026 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। आयु सीमा में पारा शिक्षकों को उनकी सेवा की अवधि के बराबर अधिकतम 58 वर्ष तक और अन्य अभ्यर्थियों को पिछली परीक्षा के अंतराल के आधार पर एक बारहवीं छूट दी जाएगी। तो मैक्सिमम जो है जो क्राइटेरिया होगा वो पारा शिक्षकों के लिए क्या होगा कि अधिकतम 58 ईयर्स होगा, और जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पिछला नोटिफिकेशन में जो एज क्राइटेरिया था उसमें कुछ बारीकी मतलब छोटा कम लेकिन छूट दी जाएगी, बारीकी छूट दी जाएगी एज में। नेक्स्ट हम देखें तो परीक्षा का स्वरूप एवं समय। जेटेट 2026 परीक्षा संरचना के 2 स्तर होगा। ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेवल 1 कक्षा 1 to 5 के लिए और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए लेवल 2 होगा। प्रत्येक स्तर मतलब कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के लिए 2.5 आवर्स का समय मिलेगा। दोनों के लिए 2.5 आवर्स 2 घंटा 30 मिनट का समय लेवल 1 1 to 5 के लिए भी और लेवल 2 6 to 8 के लिए भी मिलेगा। तो जो एग्ज़ाम आवर्स है वो कितने रहेगा, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम आवर्स रहेगा। इसके अलावा हम देखें तो अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम किसे दिया जाएगा। जनरल स्टूडेंट के लिए 2.5 आवर्स है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और जो लिख नहीं पाते हैं उनके लिए लेखक स्क्राइब की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके लिए पहले ही आवेदन देना होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। जो क्वेश्चंस होगा वो हमारा हिंदी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग, अंकों में कोई ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, मतलब कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारा जो है नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें तो जो पास मार्क्स है, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, तो सीटेट में जिस तरह का था पासिंग मार्क्स यहाँ पे भी उसी तरह होगा। जो सामान्य वर्ग हैं, जनरल स्टूडेंट हैं या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 60% होगा। 60% कहने का मतलब है कि टोटल मार्क्स जो है वो 150 के होते हैं, इसका 60% अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 6 90, तो 90 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स हमारा कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हमारा 90 मार्क्स हो जाएगा। किसके लिए, तो जनरल कैटेगरी और EWS, सामान्य वर्ग और EWS के लिए न्यूनतम 60% मार्क्स अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग 2 को न्यूनतम कितने चाहिए, तो 55% मार्क्स चाहिए। SC ST और PVGT, SC ST और PVGT के लिए न्यूनतम 52% अनिवार्य होना चाहिए। दोनों में क्या करेंगे हम कि 150 इंटू 55%, 55/100 करेंगे और 150 इंटू 52/100 करेंगे। अब यहाँ से मार्क्स देखेंगे कितना है तो निकल के आ जाएगा। तो जनरल के लिए 90 मार्क्स है कट ऑफ, और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए न्यूनतम 55% मार्क्स है। SC ST और PVGT के लिए न्यूनतम 52% मार्क्स है। अंक सुधार, अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमें अंक में, मतलब जो मार्क्स है वो अगर सुधारना है तो वो दोबारा एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा। तो आवेदन करने के लिए जो हमारा सामान्य कैटेगरी है BC1 BC2 और EWS, सामान्य BC1 BC2 EWS, इन सब के लिए प्राथमिक मतलब 1 to 5 में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो 1 to 5 के लिए 1300 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 1300 रुपये। और अगर यही हम 6 to 8 के लिए करेंगे तो उसमें भी कितने लगेंगे, 1300 रुपये लगेंगे। तो दोनों लेवल पे 1 to 5 में 1300 लगेगा अगर हम सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो प्राथमिक लेवल में। उच्च प्राथमिक में कर रहे हैं 6 to 8 तो उसमें भी हमारा क्या लगेगा, 1300 लगेगा। अगर हम अलग अलग करते हैं 1 to 5 और 6 to 8, ये दोनों अगर अलग अलग सिर्फ एक दोनों में से कोई एक करते हैं तो 1300 लगेगा। और अगर हम दोनों ही करते हैं, जैसे 1 to 5 और 6 to 8, ये दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल का करते हैं तो टोटल कितना लगेगा, 1500 रुपये लगेंगे जनरल BC1 BC2 और EWS के लिए। नेक्स्ट हमारा जो परीक्षा शुल्क है वो SC ST के लिए कितना है, तो SC ST के लिए प्राथमिक के लिए 700 रुपये हैं और उच्च प्राथमिक के लिए भी 700 रुपये हैं। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों लेवल के भरेंगे तो SC ST के लिए कितना लगने वाला है, तो SC ST के लिए हमारा 800 रुपीज़ लगेगा। तो SC ST दिव्यांग के लिए प्राथमिक भरेंगे तो 700, उच्च प्राथमिक भरेंगे तो 700 और दोनों स्तर भरेंगे तो 800 रुपीज़ लगने वाला है। इसके बाद आता है हमारा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, जिसको हम PVGT बोलते हैं।
इनके लिए प्राथमिक के लिए 500 रुपीज़ हैं, उच्च प्राथमिक के लिए 500 और अगर दोनों भरेंगे तो 600 है। जमा किया गया शुल्क में किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जो फी डिपॉजिट किया जाएगा उसे वापस किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है कि महत्वपूर्ण निर्देश एवं सावधानियां। ओएमआर सीट उत्तर अंकित करने हैं तो गोले को पूर्णतः काला या नीला करना अनिवार्य है, अन्यथा उत्तर अमान्य होगा। तो गोला जो आंसर सीट में रहता है ओएमआर सीट में, उसमें अगर काला या नीला नहीं किए या हाफ किए तो वो अमान्य होगा। त्रुटि सुधार मतलब कुछ गलती हो गई, उसको सुधारने के लिए आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही प्रमाण पत्र निर्गत होंगे। बाद में किसी भी सुधार का अनुरोध नहीं किया जाएगा। तो अगर एप्लीकेशन को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, अगर उसमें कोई गलती हो गया तो उसी में सुधार लेना है, नहीं तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, डाक द्वारा ये नहीं भेजा जाएगा। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अभ्यर्थी स्वतः रद्द माना जाएगा। तो कोई भी सूचना अगर जो फॉर्म में भरे हैं वो गलत है तो फिर हमारा जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। यह मात्र एक पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर नियुक्ति का सीधा दावा मान्य नहीं होगा। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम है जेटेट का, ये क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करना का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी दिया जाएगा। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट होगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं टीचर के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।